ये पूरा घटना कल हुआ जो जिसमें 29 नक्सली का शव मिला है। सूचना हमको 5-6 दिन पहले से आ रही थी कि नक्सली जो है बड़ी संख्या में नदी के उस पार जो अबूझ मार्ग एरिया लगता है वहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव उसको प्रभावित करने के लिए ये लोग बड़ी रणनीति कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर ये लोकल सूचना भी आ रही थी और हमारे जिले के कप्तान हैं एसपी सर, उनको भी ये सूचना आ रही थी। तो सूचना की तस्दीक करने के लिए डीआरजी, बस्तर फाइटर और बीएसएफ का संयुक्त टीम बनी, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था और मेरे साथ बांदे टीआई रामेश्वर देशमुख और रामचंद्र साहू हम लोग लीडरशिप किए और हमारा पूरा ऑपरेशन जो था अबूझमाड़ एरिया में था। और अबूझमाड़ ऐसा एरिया होता है जो पूरे तरीके से नक्सलियों के जाना हुआ इलाका है, लेबोरेटरी जोन है और उस एरिया में हम लोग को ऑप्स करना था। और जैसे ही हम लोग कोटरी नदी पार किए छोटी बिटिया क्षेत्र का, वहाँ हमारे जो पुलिस पार्टी का लोकेशन है वो आउट हो गया और नक्सली को तक ये बात पहुँच गई कि पुलिस वाले सुरक्षा बल जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो हमको सूचना मिला था उस सूचना के आधार पे हम लोग उस जगह पे गए। चूँकि नक्सलियों को पहले पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने सुरक्षा बलों को हथियार लूटने और जान से मारने की नीयत से ऑटोमेटिक वेपन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, बम ब्लास्ट करने लगे। तब हम लोगों ने उस सिचुएशन को समझे और नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए और क्या बोलते हैं फायरिंग बंद करने के लिए आवाज़ लगाया, लेकिन नक्सली लगातार फायरिंग करते रहे। तब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने से हम लोगों के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया गया और फायरिंग करीब 12:30 बजे 12:15 बजे शुरू हुआ और 4 बजे तक चली। जब फायरिंग बंद हुआ तो घटनास्थल को सर्च किए तो वहाँ पे 15 महिला और 14 पुरुष वर्दीधारी नक्सलियों का डेड बॉडी मिला और वहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन जैसे 47, एसएलआर, इंसास, 303, कार्बाइन, बहुत सारे वेपन फिर हम बरामद किए। ये था पूरा घटना। तो अब तक 47 था, अब संख्या बढ़कर आपका 76 हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अब तक मेरा 44 था, अभी ये 73 हो गया और आगे भी ये जारी रहेगा। तो जब आप ऐसे ऑपरेशन में जाते हैं तो क्या डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर लगता है, लेकिन अब ऑपरेशन ऐसे क्षेत्र में है किसी न किसी को तो नक्सलियों से लड़ना ही पड़ेगा। देश को विकास की दिशा में हमको आगे ले जाना है और जो नक्सली होते हैं ये देश विरोधी होते हैं। शासन के योजनाएं जो हैं जो ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए उसमें बाधा पहुंचाते हैं। जैसे बेचा घाट के पास है, ब्रिज नहीं बनने दे रहा है, मरबेड़ा के पास ब्रिज नहीं बनने दे रहा है। अगर ब्रिज बनेगा तो लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचेंगी, जब योजनाएं पहुंचेंगी तो नक्सलियों का जनाधार कम होगा। तो सुरक्षा बल फोर्स में है तो ये काम तो हमारा फर्ज है कि करना ही है। 2 बड़े लीडर मारे गए हैं, शंकर राव की बात करें, रनिता की बात करें, तो 2 बड़े लीडर काफी समय से थे दोनों, तो कैसे उनका इनकाउंटर हुआ? सूचना थी कि शंकर और रूपी, शंकर, ललिता, रूपी, ये सभी लोग इकट्ठा है और ये लोग अभी क्या है, हर गर्मी में नक्सलियों को टीसी चलता है और इस बार इलेक्शन भी था, तो सभी लोग इकट्ठा होकर ही इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले हम लोगों ने उनपे कोई बड़ी घटना होने वाली जी, कोई बड़ी घटना जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी छत्तीसगढ़ में, यही एक जगह था जहाँ हमारा एक जवान शहीद हुआ था, रेंगावाही, जब पोलिंग पार्टी जा रही थी जिसमें एक बीएसएफ का जवान इंजर्ड हुआ, एक शहीद हुआ और 2 पोलिंग बूथ जो पीठासीन अधिकारी थे वो भी घायल हो गए थे। तो इसी प्रकार का इस बार भी लोगों का प्लानिंग था जिसको हम लोगों ने निष्क्रिय कर दिया। शंकर, ललिता, उसके पहले दशरथ पद्दा, अभी उससे पहले प्रतापपुर एरिया के कमांडर, अब क्या लगता है नक्सलियों की कमर जो है वो टूटने लगी है? नक्सलियों को मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि शासन के जो पुनर्वास नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करे, शासन की मुख्य धारा से जुड़े और अबूझमाड़ का ऐसा एरिया जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ शासन जो विकास चाहती है यानी उस विकास में ये हमारा सहयोग करे।